हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करने वाले थे। तो आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं उनके बारे में समझेंगे और करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन बोर्ड में दिया गया है, कह रहा है कितने समय में 20% साधारण ब्याज की, कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। जब गुना आ जाए किसी भी क्वेश्चन में सिंपल स्टेट, तो जब सिंपल इंटरेस्ट में गुना दे दिया जाए तो जो गुना दिया रहता है, जैसे 3/5, तो ये जो 3 होता है ऊपर, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बनता है ब्याज। क्या बनता है? ब्याज। और जो 5 होता है ये हमारा बनता है क्या? मूलधन। जब हमको ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया और दर भी मिल गई, तो अब सिंपल से अपना फार्मूला वही लगा के सॉल्व कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर, जब हमको मालूम पड़ गया, एक बात याद रखना, जब गुना दिया जाए तो जो ऊपर वाली डिजिट होती है जो अंश में लिखी रहती है वो हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। और जो अपॉन में लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। जैसा कि आप समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्या कह रहा है कि P, तो हमारा P क्या हो जाएगा? P हमारा हो जाएगा 5 और SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 और दर आपको दी गई है R इक्वल टू कितना? 20%। अब सिंपल से वही वाला फार्मूला लगाएंगे, SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू P अपॉन 100। अब SI कितना था? SI हमारा दिया गया 3, तो SI के स्थान पे SI रख लिया और P हमारा कितना था? 5, तो P रख लिया 5 इंटू R कह रहा था 20%, तो 20 इंटू T। टाइम कह रहा है, कितने समय में हो जाएगा। इसका मतलब टाइम हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो T की जगह पे T और अपॉन में कितना? 100। सिंपल से, और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो T इक्वल टू हमारा आ गया 3। और ये 3 क्या है? ये हमारा आ गया समय। T बराबर कितना? 3। 3 साल में आपका जो ब्याज है, कह रहा मूलधन, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो 3 साल में हो जाएगा। कितने साल में? 3 साल में हमारा कितना हो जाएगा? 3/5 गुना हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा मेथड, और आराम से बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो आपको गुना दिया जाए, जैसे हमको दिया गया 3/5 गुना, जो 3/5 गुना दिया गया, तो जो अंश में होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम मान लेते हैं ब्याज। और जो हमारा अपॉन में दिया रहता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और फिर सिंपल से उसी मेथड से हम क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है? मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा जबकि दर व समय संख्या में बराबर है। ये हमारा कैसा दूसरे टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि दर और समय एक दूसरे में क्या है बराबर है, एक दूसरे से बराबर है। कह रहा है संख्या में क्या है बराबर है। अगर दर 4 वर्ष है तो मतलब समय भी क्या होगा दर अगर 4% है तो समय भी हमारा क्या होगा 4 वर्ष होगा। उसी तरीके से जैसे कह रहा है कि दर और समय क्या कह रहा है बराबर है, तो इसका मतलब जो दर होगी संख्या में अगर 4 है तो इसका समय भी हमारा क्या होगा 4 होगा। तो जब हमें मालूम नहीं तो हम दर को क्या मान लेते हैं, दर को मान लेते हैं कि हमारी क्या है यक्स है। अब जब दर यक्स हो गई तो हमारा समय भी तो यक्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दर व समय संख्या में क्या है बराबर है। अब जब दर और समय जब बराबर है तो इसका मतलब जब दर यक्स हो गई तो समय भी हमारा क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना। अभी बताया था जब गुना में दे दिया जाए तो 9/25, तो 25 इसका मतलब 9 हमारा क्या होगा यसाई मतलब साधारण ब्याज, और जो 25 है वो हमारा क्या होगा पी मतलब क्या मूलधन। अब वही सिंपल से मेथड से क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे कि यस आई इक्वल टू क्या होता है, यस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी अपॉन कितना 100। अब यस आई हमारा दिया गया है 9, तो इसका मतलब यस आई की जगह पे रख ले 9, और पी हमारा कितना दिया गया 25, तो इसका मतलब 25 इंटू आर क्या है, आर कह रहा था कि जो रेट है और समय है एक दूसरे से क्या है इक्वल है, उनको वहां पे हम क्या रख ले यक्स इंटू यक्स अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब जब हो गया तो 25 से काट दीजिए तो 25 सेकंड 25 25 चक्को 100। अब ये हमारा आया 4 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और यक्स यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब जब यक्स स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर इधर भी लगा दें या अंडर रूट लगा दें, तो हमारा आ जाएगा यक्स इक्वल टू अंडर रूट 36। अब इसको बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू 6। यक्स का मान आ गया मतलब 6, तो इसका मतलब जो हमारा दर है दर कितनी होगी 6% और जो टाइम होगा वो कितना होगा 6 वर्ष। इसका मतलब कितने कह रहा था दर व समय संख्या में बराबर है, तो दर हमारी निकल कर आ गई कितनी 6% और समय भी हमारा निकल के आ गया कितना 6 ईयर। ये सिंपल से मेथड से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। केवल कुछ भी नहीं ध्यान देना, कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25। अब जब 9/25 दे दिया गया तो मैंने कहा था जब बटे में दे दिया जाए और गुना हो तो इसका मतलब 9 वाल जो ऊपर अंश में होगा वो हमारा होगा ब्याज और जो हर में होगा वो हमारा होगा मूलधन। अब फिर कह रहा है जबकि दर व समय संख्या में बराबर है। अगर दर हमारी 1 है तो हमारा समय भी क्या होगा 1 होगा, इसलिए हमने क्या मान लिया कि दर हमारा क्या यक्स तो समय भी हमारा यक्स, और सिंपल से हमने क्या लगा दिया यस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और सॉल्व कर दिया और आपका आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगी जबकि दर व समय बराबर है। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया फिर इसमें कह रहा है दर व समय क्या है एक दूसरे से बराबर है, क्या है बराबर है। अब जब बराबर की बात कर रहा है तो हमने बताया कि दर हमने मान लिया क्या, दर हमने मान लिया अगर यक्स तो इसका मतलब जो आर हमने माना
उसको हमने मान लिया कितना यक्स। तो हमारा इसका मतलब टाइम भी क्या आ जाएगा यक्स, क्योंकि कह रहे हैं दोनों एक दूसरे में क्या है बराबर है। इसका मतलब जब हमारा दर यक्स है तो टाइम भी हमारा क्या होगा यक्स हो जाएगा। अब जब आर और टी इक्वल है तो कह रहा है कि 16/25 गुना। अब जब गुने में दिया होता है तो मैंने बताया कि जो अंश होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ब्याज होता है, और जो अपान में दिया रहता है वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। अब जब ब्याज और मूलधन मिल गया और आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि दर व समय क्या है एक दूसरे में इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या करें, यसाई बराबर लगा दें, यसाई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100। अब यसाई हमारा क्या था, यसाई हमारा दिया गया 16, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 16, तो P का मान क्या दिया गया 25, तो P का मान 25 इंटू कह रहा है कि आर जो है हमारा कितना, कह रहा है कि इक्वल है, तो इसका मतलब आर की जगह यक्स और टी की जगह भी यक्स अपॉन 100। अब काट दे तो 25 से 25, 25 चको 100। अब ये 4 से इधर क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 16 चको 64 और यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई किया तो यक्स स्क्वायर। अब यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 64, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। अब यक्स जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, चाहे आप कह रहा है कितने साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का गुना होगी, कह रहा है दर, अगर समय की बात करें तो 8 वर्ष और अगर दर पूछ ले तो कितना 8%। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर मूलधन का 1/9 गुना होगा जबकि दर व समय बराबर है। ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे टाइप को देखेंगे, अभी जहां ना समझ में आए तो देख लीजिए। कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर मूलधन का 1/9 गुना होगा जबकि दर व समय क्या है बराबर है। इसका मतलब जो दर है वही क्या है समय है, तो इसका मतलब हमने दर मान लिया आर बराबर यक्स, अगर आर बराबर यक्स मान लिया तो टी बराबर भी क्या हो जाएगा यक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आर इक्वल टू टी मतलब दर बराबर समय, तो इसका मतलब आर हमने जब यक्स मान लिया तो टी भी हमारा क्या टाइम भी क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मूलधन का 1/9, कह रहा 1/9। अब जब हमने कहा कि बटे में दिया जाए और गुना दिया जाए तो इसका मतलब जो ऊपर होगा वो हमारा क्या होगा ब्याज होगा और जो नीचे होगा हर में वो हमारा क्या होगा मूलधन होगा। अब सिंपल से मेथड वही कि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100। तो एस आई क्या है, एस आई हमारा है 1 और पी हमारा क्या है 9 इंटू आर, आर का मान x इंटू टी का मान भी x अपॉन कितना 100। अब 100 इधर आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 100 और ये 9 है, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड, तो x स्क्वायर 100 इधर डिवाइड में था इधर आया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 100 हो गया और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवाइड में, तो 100 अपॉन 9, तो x स्क्वायर बराबर x बराबर क्या आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 100 अपॉन 9, बाहर कर लिया तो कितना आ जाएगा 10/3। अब 10/3 है, अगर करेक्ट फॉर्म में निकालना है तो डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो हमारा ये क्या है दर पूछ रहा है तो r बराबर 10/3% और समय पूछे तो 10/3%। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हम टाइप अब खत्म करते हैं, अब दूसरा टाइप आएगा उसको देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते हैं और
सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर कह रहा है श्याम ने, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है श्याम ने क्रय राशि 5% की दर से उधार दी। कितने दर पर दी? 5% की दर से उधार दी। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपए अधिक मिलते। अगर 5 की जगह अगर हम क्या कर देते, दर को 9% में दे देते, जो पैसा दिया था अगर हमने 9% कर दी होती दर, तो हमको कितने रुपए? 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कितने रुपए? 80 रुपए। इसका मतलब कि जब 5% दे रहे होंगे तो 80 रुपए कम मिल रहे होंगे। इसका मतलब 4% और बढ़ा देते तो कितना मिल जाता? 80 रुपए ज्यादा मिल जाता। फिर कह रहा है अधिक मिलते तो श्याम ने कितनी राशि दी। अब ये बताइए कि अगर वो 5% में दे रहा था तो जो भी रुपए मिलता हो, अगर कह रहा 5% से 9% में दे देता, इसका मतलब 4% बढ़ा देता तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे थे? 80 रुपए। बस यहीं से क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। कह रहा था कि अगर 9% कह रहा है यदि 9% में देता तो कह रहा है कि 80 रुपए अधिक मिलते। उसने कितने रुपए ज्यादा दिए थे? 5% में दिया था। दर कितनी? 5% में दिया था। अगर कह रहा है 9% में देता तो क्या हो जाता? 80 रुपए ज्यादा मिल जाते। इसका मतलब 9 में 5 क्या कर दें? घटा दें, तो इसका मतलब 4% बराबर 80 तो आया। इसका मतलब 4% और बढ़ा देते तो 80 रुपए हमको क्या होते? ज्यादा मिलते। इसका मतलब 1% बराबर, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटे कितना? 4। कैंसिल कर दिया तो 1% बराबर हमको मिल गया कितना? 4 दूनी 8 मतलब 20। 1% बराबर 20 रुपए। तो इसका मतलब जो राशि दी जाती है 100% में दी जाती है कि नहीं? तो जब 100% दिया होगा तो इसका मतलब जब 1% बराबर 20, तो इसका मतलब 100% गुणे कर दें क्या? 20। तो इसका मतलब 0 0 और 20। इसका मतलब उसने कितने रुपए दिए होंगे? उसने 2000 रुपए क्या किए होंगे? दिए होंगे। इसका मतलब 2000 रुपए हमारा आ जाएगा। 2000 रुपए क्या हो जाएगा? आंसर। कितनी राशि दी? 2000 रुपए उसने क्या दिए? दिए थे। ये सिंपल सा मेथड। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसमें कम समझ में आया तो उसमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी। कितने वर्ष के लिए दी? 5 वर्ष के लिए। ए ने कुछ राशि कितने दिन के लिए दिया? 5 वर्ष के लिए क्या दिया? उधार दिया। कह रहे यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 90 रुपए अधिक मिलते, तो उधार राशि कितनी दी? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें समय नहीं दिया गया था, अब इसमें क्या दे दिया गया? समय दे दिया गया। कह रहा यदि 3% अधिक होती, यदि 3% अधिक होती तो कह रहा है कितने रुपए अधिक मिलते? 90 रुपए अधिक मिलते। अब 3% अधिक होती तो एक वर्ष में 3% अधिक होती, लेकिन यहाँ क्या दिया गया? कह रहा 5 वर्ष के लिए दिया है। कितने वर्ष के लिए? तो इसका मतलब 3% 5 साल तो ज्यादा मिलेगा। 5 साल 3% ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ये एक साल का दिया गया कि 3%, अब 5 साल के लिए दिया गया है, तो इसका मतलब 3% 5 बार हो जाएगा तो 3 5 15% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा?
15% बढ़ जाएगा। तो कह रहा 15% जब बढ़ता है तो कितना रुपए मिलता है? 90 रुपए अधिक मिलता है। कितना रुपए? 90 रुपए अधिक मिलता है। इसका मतलब कि जब 15% बढ़ा तो हमको कितने रुपए अधिक मिले? 90%, 90 रुपए। जब 90 रुपए अधिक मिले तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 90 के। किसके? 90 के। तो कह रहा है 1% बराबर 90। कह रहा था कि 1% बराबर निकालना था, तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1% बराबर हमारा कितना आया? 15 छक्का 90। 1% बराबर 6। जब 1% बराबर 6 तो इसका मतलब 100% दिया गया होगा। तो इसका मतलब 6 गुणे 100 बराबर कितना? 600। 600 रुपए दिया गया होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। सिंपल सा। पहले कह रहा था पहले वाले क्वेश्चन में समय नहीं दिया गया था, इसमें क्या दे दिया गया? समय दे दिया गया है। कह रहा 5 वर्ष, तो कह रहा 3% अधिक बढ़ा दिया जाए। तो 3% कितने? 1 वर्ष में 3% बढ़ाया जाएगा। तो कह रहा 5 वर्ष के लिए दिया गया है, तो इसका मतलब 3% हर वर्ष बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा कि नहीं? बस इतना समझना है, क्योंकि यहाँ पे समय दिया गया है। 1 वर्ष का कहता तो हम क्या कर देते? 3% रखते। लेकिन हमें समय दिया गया है कि 5 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब 3 का 5 में क्या कर दे? गुणा कर दे, या 1 साल में 3% बढ़ा दे 5 बार, तो हमारा हो जाएगा 15%। कह रहा है जब 15% क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, तो 90 रुपए हमको क्या होता है? अधिक मिलते हैं। तो 1% बराबर निकाल लिया। 1% बराबर 6। तो 100% हमने क्या दिया होगा? पैसे दिए होंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 100 बराबर 600। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट टाइप कह रहा है कितने परसेंट, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब 3 गुनी हो जाएगी स्वयं की। इसका मतलब कोई राशि जो हमने दी होगी तो कुछ तो होगी ना, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब एक गुना दिया होगा, तभी तो 2 गुना बढ़ेगा, तभी तो 3 गुना होगा। इसका मतलब 1 गुना दिया होगा, तो कह रहा 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब जो दिया हो गया होगा वो भी इसमें क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब कि जो आपने दिया होगा तो वो एक ही तो दिया होगा। P बराबर कितना? मूलधन कितना मान ले? एक ही तो दिया होगा, तभी तो 3 गुना हुई होगी। तो जब P हमने मान लिया 1, तो कह रहा है कि ब्याज कितना? कह रहा है कि ब्याज हमको निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? ब्याज। तो कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब उसमें जो हमारा 3 है उसमें हम क्या कर दें? 1 घटा दें, तो इसका मतलब 2 हमारा क्या बना होगा? ब्याज बना होगा, तभी तो 3 गुना हुई होगी। तो इसका मतलब 2 जब हमारा ब्याज बन गया तो इसका मतलब P हमारा 1 है और ब्याज कितना बना? 2। ये हमारा क्या निकल के आ गया? ब्याज। अब 2 और 1 मिला देंगे तभी तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब P बराबर, अब हम लगा दे फार्मूला, P बराबर, सॉरी सिंपल इंस्टेड, यस I बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करें? केवल क्वेश्चन में क्या है कि उसमें कह दिया गया है 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी जब होगी तो इसका मतलब हमने कुछ राशि दी होगी। जब 1 का कितना? 3 गुना दिया, मतलब 1 रुपए दिया तो 3 गुना हो गया आपका रुपए। तो इसका मतलब 2 रुपए बढ़ गए ना। तो 2 रुपए कैसे बढ़े होंगे? जब ब्याज बढ़ा होगा, 2 गुना हो गया होगा ब्याज बढ़कर, तभी तो 3 गुना हुआ होगा। तो इसका मतलब ब्याज हम क्या कर दे? इसमें घटा दे, तो 1 हमारा क्या निकल आ जाएगा? मूलधन निकल आएगा, और 2 हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा।
अब जब ब्याज और मूलधन मिल गया तो अब सॉल्व कर देंगे। तो यसाई बराबर मतलब 2 और पी का मान कितना, पी का मान 1 इंटू आर। तो कह रहा है आर हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब आर को आर ही मान ले इंटू टी। कह रहा है 5 वर्ष, इसका मतलब 5 वर्ष बटे कितना 100। अब सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, इधर आ गया कितना 20। तो इसका मतलब 20 का इधर गुणा कर दें 2 में तो कितना हो जाएगा 40 बराबर आर। इसका मतलब 40%। कितना, आर बराबर 40%। जो धन दिया जाए अगर कितने परसेंट में दे दिया जाए दर पे, 40% की दर पर दे दिया जाए तो हमारा जो पैसा होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है और इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि है जो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, इसमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। दर निकालने इससे, क्योंकि दर तो हमको मालूम ही नहीं, तो दर निकालने के लिए क्या करें, यसाई इक्वल टू, कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी तो इसका मतलब ब्याज हमारा 2 गुना बढ़ा होगा और पी कितना होगा, 1 होगा। बोलिए, तो कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब हमारा जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, पी मतलब मूलधन। और कह रहा आर हमसे बताया नहीं गया, इंटू टी कह रहा है 5 वर्ष में, कितने में, 5 वर्ष में बटे कितना 100। अब क्या करें, 5 से कैंसिल, कहा 5 दूनी 10, इसका मतलब आया 20 और 20 का इधर कर दे तो 20 दूनी 40, 40 हमारा आ गया क्या, आर। 40% आर की दर, मतलब दर कितनी रही होगी, 40% रही होगी। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी, यही तो कह रहा है। तो मतलब दर वगैरह तो यही रही होगी, सेम कह रहा है। अगर दर में कोई चेंजमेंट होता तो बताता क्वेश्चन में। तो इसका मतलब कह रहा है 11 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब जो हमने धन दिया होगा वो 1 गुना होगा, तभी तो 10 गुना ब्याज बढ़ा होगा, तभी तो 11 गुनी हुई होगी। इसका मतलब कि यसाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यसाई बराबर पी इंटू आर इंटू पी अपॉन कितना 100। तो यसाई हमारा कितना बनेगा, 10 बनेगा और पी 1 बनेगा, तभी तो 11 गुना होगा। तो इसका मतलब पी 1 और आर, आर हमारा कितना 40% इंटू टी कितना, टी हमको निकालना है अपॉन कितना 100। कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल और 10 दे हम 100, इधर आया तो 100 और 4 हमारा कितने आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू कितना आ जाएगा टी। अब 4 से कैंसिल कर दिया तो कितना आया 25, टी बराबर कितना 25। इसका मतलब 25 साल में हमारा क्या हो जाएगा, 25 साल में हमारा वो धन 11 गुना हो जाएगा। कितने साल में, 25 साल में क्या हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखेंगे वो क्वेश्चन कौन सा है।
कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6,000 रुपए हो जाती है। जब 6,000 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्ष में कितना 6400 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 64। तो वो कह रहा है धनराशि क्या होगी? कह रहा है धनराशि क्या होगी? अब ये बताइए, जब कह रहा है कि 7 वर्ष में हमारा रुपया बनता है कितना? 6400। 6400 बना। कह रहा था 5 वर्ष में कितना बन रहा था? 6,000 रुपए बन रहा था। 6,000 रुपए बन रहा था। तो इसका मतलब 2 साल में कितना बढ़ा? तो हमारा इसको घटाया तो 2 वर्ष आया, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 400 रुपए। तो 1 वर्ष बराबर निकाल लें अगर, तो 1 वर्ष में हमारा कितना बचेगा? 1 वर्ष में हमारा बनेगा कितना? 200 रुपए। 200 रुपए बना। तो कह रहा था 5 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाती है। तो 5 वर्ष का मतलब ब्याज कितना बन गया होगा? 1 वर्ष का जब 200, तो 5 वर्ष का हमारा कितना? 1,000 रुपए। जब 5 वर्ष का हमारा बन जाएगा, 5 ईयर में कितना बनेगा? 5 ईयर्स में बनेगा हमारा, 5 ईयर्स में बनेगा 200 गुणे 5 बराबर कितना? 1,000 रुपए। जब 1,000 रुपए बन गया तो इसका मतलब हमारा जो 6,000 रुपए था उसमें 1,000 रुपए हमको क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। इसका मतलब जो धनराशि दी गई होगी वो कितने रुपए होगी? 5,000 रुपए हमारी धनराशि दी गई होगी। ये सिंपल सा मैथ है। केवल क्या करना है? साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 6,000। जब 5 वर्ष में 6,000 बन गई तो कह रहा है 7 वर्ष में वही राशि कितना? 6400 रुपए बन जाती है। इसका मतलब 2 वर्ष बढ़ा के अगर लिया जाता है तो क्या होता है? 400 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो 400 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब 2 वर्ष में जब 400, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? 200 रुपए। तो कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना? 6,000 रुपए मिलता है, तो उसमें जो दिया होगा वो भी होगा। तो इसका मतलब जब 1 साल में 200 रुपए, तो 5 साल में कितना? 1,000 रुपए। तो 6,000 जब मिला तो 1,000 हमारा ब्याज भी तो जुड़ा हुआ होगा। तो इसका 6,000 में हम क्या कर दिए? 1,000 घटा दिए तो हमारा 5,000 रुपए क्या मिल गया? जो हमने धनराशि दी थी वो हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये मेथड है सिंपल सा, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है? 4800 रुपए। कितने में? 4 वर्ष में। फिर कह रहा है वह 7 वर्ष में 5400 रुपए हो जाती है। 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5400 रुपए। तो धनराशि बताओ। कह रहा है तो धनराशि बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई धनराशि जब दी जाती है तो 4 वर्ष में 4800 रुपए। कितना? 4800। और 7 वर्ष में 5400। तो 7 वर्ष में जब 5400 हुआ तो 7 साल में जब उसको मिलेगा 5400। और वही बात कह रहा है कि 4 वर्ष में, और 4 वर्ष में वही धनराशि थी और कितना रुपए मिला? कह रहा है 4800 रुपए मिला। तो इसका मतलब 3 साल में वही रुपया कितना? 5400 हो गया होगा। 7 में 4 गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष में इतना बढ़ गया 4800 से। इसको घटा दें तो कितना आया? 0 0, 14 में 8 गया, 6 और 4, मतलब 600 रुपए क्या हो गया? बढ़ गया 3 वर्ष में। कितना बढ़ गया?
3 वर्ष में 600 रुपए बढ़ गया। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में बढ़ेगा 600 बटे कितना 3, कैंसिल कर दिया तो हमारा 1 साल में आ गया कि 1 साल में हमारा बढ़ के आया कितना 200 रुपए। कितना रुपए बढ़ा, 200 रुपए बढ़ा। अब जब 200 रुपए बढ़ा तो कह रहा है कि धनराशि बताना है। तो 4 वर्ष में कितना, जब 1 वर्ष में 200 बढ़ा तो इसका मतलब 4 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 1 वर्ष में जब 200 तो 4 वर्ष में कितना 800 रुपए बढ़ा होगा। अब जब 800 रुपए बढ़ा तो कह रहा था 4800 रुपए मिला था, 4800 रुपए हमको क्या हुआ था, मिला था। तो 4800 में हमने क्या कर दिया, 800 घटा दिया तो इसका मतलब हमको जो धनराशि दिया था हमने वो कितने रुपए दिया होगा, 4000 रुपए दिया होगा। इस सिंपल मेथड से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।